पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का पूर्व प्रांतीय सचिव और वर्तमान में राजस्थान विद्युत निगम प्रसारण में सहायक अभियंता। मालूम प्रसाद रैना पीडब्ल्यूडी में एसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और फॉर में एक्टिव मैनेजर। महेंद्र सिंह आहूजा पीएचडी से रिटायर हुआ हूँ और भी फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का यहाँ के संयोजक ऑफिसर वाणिज्य में काम करना चाहिए। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान पीडब्ल्यूडी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ और फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जिसमें पीडब्ल्यूडी इरिगेशन पीएचडी रिको यूआईटी नगर निगम जितने डब्ल्यूआरडी जितने भी डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उन सभी का संभागीय संयोजक हूँ मैं। और यह जागरूकता हमने करीब 25 साल से संयुक्त अभियंता संघ के नाम से चला रखी थी और यही हम आगे करेंगे और इसके आगे हम चालू करेंगे। इसके बाद उनका परिचय हो गया। मैं इंजीनियर महेश भैया रिटायर्ड फ्रॉम इरिगेशन डिपार्टमेंट राजस्थान काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और उदयपुर जोन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी और में चौहान साहब के साथ कर रहा हूँ। मैं अशोक कुमार उपाध्याय विदिशास्त्री अभियंता सार्वजनिक व्यवहार विभाग जिलाखंड प्रथम में कार्यरत हूँ यहाँ पे अभी और फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स में पिछले 15 साल से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आपका सहयोगी हूँ। जो मैं हमारे जो कार्यकारिणी है उनका सहयोगी हूँ। कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा होता है इसलिए और पंचायत सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग। हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स में जो 15 सितंबर को अभियंता दिवस मना रहे हैं उसमें हमारे जन जन के प्रिय कर्मठ कहना चाहिए एक उदयपुर के बहुत ही लाडले झुंझारू हमारे गुलाब जी भाई साहब आदरणीय महामहिम राज्यपाल पंजाब के उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में सहमति दे दी है। ये हमारे लिए इंजीनियर्स के लिए प्रेरणादायक स्रोत है और एक गर्व की बात है। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर का संयोजक उदयपुर संभाग मैं सभी पत्रकारों का आए हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, इंतजार करता हूँ और आपके माध्यम से जो अभियंता दिवस 146वां हम मनाने जा रहे हैं 15 सितंबर को, इसके लिए पूरे उदयपुर वासी राजस्थान और जितने भी इंजीनियर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इंजीनियर्स दिवस जो सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के 146वें जन्म दिवस पर हम मनाने जा रहे हैं और ये विश्वेश्वरैया जी के जो उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं उनकी यादगार बनाने के लिए अभियंता दिवस 1968 से मनाते हुए आ रहे। हमारे मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी उनका जन्म 1861 में हुआ था आज ही के दिन और आप बाल्यकाल से बहुत ही संघर्ष किया और 15 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी श्रीनिवास जी शास्त्री का निधन हो गया और बड़े अभाव की उसमें जी रहे थे। तो 15 साल की उम्र में फिर वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में मामा जी के वहाँ काफी पढ़ाई की और पूना विश्वविद्यालय से साइंस कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली उस वक्त और फर्स्ट क्लास में पास हुए। उनको नासिक से बॉम्बे से डायरेक्ट उनका बुलावा आया और उनको एक सहायक अभियंता की पोस्ट में उनको प्रवेश दिया। अच्छी कुशाग्र बुद्धि के कारण काफी अच्छे काम किए तो उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया। फिर और अच्छे काम किए तो उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पदोन्नति होने की थी, परंतु उस वक्त ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज्य में इंजीनियर जितने भी गोरे इंजीनियर थे उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध स्वरूप उनको नहीं बनाया गया चीफ इंजीनियर। उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के पश्चात वो कहना चाहिए कि 25 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दिया, गवर्नमेंट की सर्विस की थी। फिर वो
विदेशों में घूमने की। उनकी इच्छा थी कि विदेश के अंदर जो कल कारखाने हैं उनको देख के भारत में भी लाए, परंतु आधी जर्नी हुई और हैदराबाद के निजाम, उनके वहां बहुत बड़े बाढ़ आ गई थी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बाढ़ आई है तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके तहत उनको हैदराबाद के निजाम साहब ने विश्वेश्वरैया जी को बुलाया। उन्होंने छोटी छोटी नदी और सक्कर नदी पर बांध बनाए। बांध बनाने के परमानेंट उनका इलाज। तो मैसूर के महाराजा जिनको इनको पढ़ाई के लिए कुछ मदद की थी, उन्होंने कहा कि हमारे जन्म पर आकर हम आप ऐसी सेवा करो। तो उनको डायरेक्टर दीवान की पोस्ट दी हुई। दीवान उस वक्त चीफ सेक्रेटरी के लेवल के थे, जो चीफ सेक्रेटरी के लेवल के 6 साल तक मैं दीवान की पोस्ट पे। उस दरमियान सबसे बड़ा बांध कावेरी नदी पर कृष्णा सागर राज डैम था, जिसमें सभी इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर ने मना कर दिया कि इस नदी पे ऐसा बड़ा बांध नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं थी। 1912 की बात, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने एक स्पेशल फुटकी जैसा पाउडर बनाया, जो सीमेंट का एक अच्छा रूप था, सीमेंट का अच्छा रूप था। उसके तहत उस डैम को बनाया, और बनाने के बाद जो विश्व में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, तो विश्व में विश्वेश्वरैया जी की नाम का डंका बजने लगा। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। उसमें महात्मा जी ने उनकी महात्मा गांधी जी ने उनकी बुरी प्रशंसा की कि ऐसे इंजीनियर भी हमारे देश में, और समय पे उन्होंने कार्य पूरा किया। इसी तरह विश्वेश्वरैया जी बहुत सारे काम किए। जैसे पहले बांधों के गेट नहीं बनते थे और पानी बहुत बह जाता था, तो विश्वेश्वरैया जी ने ऐसे दबाव वाले गेट इजाद किए, और उनका भी उसमें नाम। विश्वेश्वरैया जी का पूरा जीवन इसी भारत के विकास के अंतर्गत निकला है। कहेंगे तो उनका 1 घंटा भी पूरा नहीं पड़ता है। तो उसी कार्य को देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति में उनको क्या बोलते, भारत रत्न का 1955 के 7 सितंबर 1955 भारत रत्न का अवार्ड सम्मानित किया, और जीते जी उनको डाक टिकट उनके नाम से लगा। 1990 में 90 साल की उम्र में उन्होंने पटना, जो बिहार के अंदर एक गंगा नदी बहती है, पटना के पास में गंगा नदी का पुलिया बनाकर उन्होंने आश्चर्य में डाला। एक किस्सा है कि किसी ने पूछा विश्वेश्वरैया जी को कि आपके ऊपर बुढ़ापा हावी कैसे यंग कैसे बने। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में बाहर रहता हूँ, बुढ़ापा आके नोक करता है। बुढ़ापा बाहर दरवाजा पर कहता है कि विश्वेश्वरैया जी है क्या अंदर। तो बुढ़ापा उनको विश्वेश्वरैया जी अंदर से जवाब मिलता है क्या विश्वेश्वरैया जी है ही नहीं है। तो इस वजह से उनमें एनर्जी का व्याप्त होता था। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो विश्वेश्वरैया जी हमारे एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है इंजीनियरों के लिए, और हम सभी उनके बहुत सारे काम के उनको देखते देखते प्रेरणा लेते हैं। उनमें बहुत सारी अच्छाई थी, वो समय पे आते थे, 1 मिनट भी उनका नुकसान नहीं होने देते थे। वो कोई काम करते थे तो पूरा परफेक्शनेशन, जैसे कोई स्पीच देना है उसमें तो पहले हाथ से लिखते थे, फिर उसको 3 बार 4 बार वापस पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो फिर परफेक्शन से हिसाब से स्पीच देते थे। ऐसे विद्वान पुरुष हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनके स्वरूप में हम आज जो अभियंता दिवस 2 दिन बाद 15 सितंबर को हमारा अभियंता दिवस यहाँ पटेल सर्कल में PhD ऑफिस के मीटिंग हॉल में हर साल की माध्यम बनाते हैं। इस फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स की खासियत ये है कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के, PWD के इंजीनियर है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PhD के इंजीनियर है, अपने जल संसाधन विभाग WRT के इंजीनियर है, UDA उनके इंजीनियर है, नगर निगम के इंजीनियर है, पंचायती राज के इंजीनियर है, रिको के इंजीनियर है, जितने AEVNL है, RUPNL है, उन सभी के इंजीनियर बड़े धूमधाम से वो दिन मनाते हैं। लगभग कितने इंजीनियर हो जाते हैं? करीबन 300 इंजीनियर हमारे उस दिन सभा में आते हैं हर साल, और इंजीनियर के लिए बैठने की व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। उसमें पटेल सर्कल के अंदर हम जो हमारा प्रोविजन है, जितने भी सीनियर इंजीनियर जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको हम साफा उनका जीवन के काल में किए गए कार्य का वर्णन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो रिटायरमेंट।
इसके पश्चात हमारा फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स जो बेस्ट इंजीनियर्स है हर डिपार्टमेंट की, उनको 2-2, 3-3 जो बेस्ट उनको हम पारितोषिक करके उनका सम्मान बढ़ाते। इसी पार्टिकल्स को आपको पूछना चाहेंगे। विश्व स्तरीय जो है अभियंता थे, बहुत महान अभियंता थे। 1955 ब्रिटिश काल में उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। तो उसके बाद कितने इंजीनियर्स को भारत रत्न मिला, इस बारे में बताइए। उसके बाद एक हमारे वो जयपुर के अंदर वो रेल वाला होता है, मेट्रोमैन को उनको मिला है, श्रीधरन। और भी काफी सारे इंजीनियर हैं, हमारे को ध्यान नहीं है। बेस्ट इंजीनियर भी है, काम करने वाले भी है। इंजीनियर बिल्ड नेशन। और हमारी वेदना भी है, हमारी वेदना भी इंजीनियर्स की भी वेदना है। जैसे इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अब इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो इंजीनियर है विकास का कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, रोड बनाने का काम करता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है, बांध बनाने का कार्य करता है। और उस ब्रिज बनाने, बांध बनाने के लिए समय तक के वहां जाते, काम चेक करने के लिए जाते हैं। उस वक्त केवल हमारा ड्राइवर होता है या फिर इंजीनियर होता है। और हमारे को जो काम थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं लगे तो सुधारने की कोशिश करते, तो इंजीनियर हमारे बीच में इंजीनियर और समय तक ये सोचता है कि मेरा पैसा ये केवल ये इंजीनियरिंग वजह से रोक रहा है। तो उस वक्त हमारे कभी कभी होटक होती है, कभी हमारे खूब सारे इंजीनियर को गंभीर अवस्था में घायल किए। उस वक्त हमारे इंजीनियर FIR दर्ज करते हैं। उसके अंतर्गत शासन, प्रशासन, कोर्ट इसमें विटनेस मानते। और इंजीनियर की एक भी विटनेस समझते के पास तो खूब सारे विटनेस होते हैं और इस वजह से छूट जाती है। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट, अभियंता संरक्षण एक्ट बहुत जरूरी है, वो उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरी हमारी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियर को सम्मानित करना चाहिए अभियंता दिवस पर, क्योंकि जितने भी गुरुजन है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है और उस वक्त करीबन 500,000 लोगों, शिक्षकों, गुरुजनों को सम्मानित किया जाता है। ये हमारी पीड़ा है। इंजीनियर सुबह 6 बजे से लगता है, काम करता है, रात की 8-9 बजे तक वो सेवा काल अपना देता है।